एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी, इसके 12वें भाग में मैं अपने विद्यालय राम मोहन राय सेमिनरी में बिताए गए समय की कुछ यादें आपके साथ बांटूंगा। सन 1962 में मैंने वहाँ क्लास 7th में एडमिशन लिया था और 1967 में मैंने वो स्कूल वहाँ पे छोड़ा था। इस दौरान वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ काम किया। क्लासरूम के बाहर जो कुछ सीखा वो तो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया ही। क्लासरूम के अंदर भी बहुत कुछ सीखा। 7वीं क्लास में सप्ताह में एक पीरियड तकली काटने का हुआ करता था। तो तकली क्या होती है वहीं देखिए, उसको घुमा करके कैसे रुई से धागा बनाते हैं वो वहाँ पर हमने सीखा। जो सामान्य विषयों की पढ़ाई है उसमें विज्ञान, साइंस, आर्ट ये बंटवारा क्लास 8 के शुरुआत में ही हो जाता था। क्लास 7th पास करके ये निर्णय करना होता था कि साइंस पढ़ना है या आर्ट पढ़ना है, तो उसमें मैंने साइंस चुना था और साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स चुना था। बायोलॉजी नहीं चुनी थी। तो चूँकि क्लास 7 के बाद से बायोलॉजी का कभी नाम भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरी बायोलॉजी बहुत ही कमज़ोर है ही नहीं। तो ये खामियाजा ज़रूर मुझे उसका भुगतना पड़ा। जो मेरे शिक्षक थे वहाँ साइंस और मैथ्स के, उनकी भी मुझे याद है। जो मेरे सबसे फेवरेट शिक्षक कहें, सबसे पसंदीदा शिक्षक कहें, वो श्री नीलांशु मल्लिक जी थे। केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें। बहुत सौम्य स्वभाव, कम बोलना लेकिन बहुत सटीक बोलना और बड़े प्यार से बोलना, विद्यार्थियों के साथ बहुत प्यार से पेश आना, ये उनका स्वभाव था। और सबसे जो आकर्षक बात थी कि वो महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार एक बड़ी स्पेशल क्लास लिया करते थे। और वो स्पेशल क्लास सामान्य क्लासरूम में नहीं होकर के मेरे स्कूल में एक अलग से क्लासरूम बना हुआ था जिसमें गैलरीज थी। जो उसमें बेंचें थी वो सीढ़ियों पर बनी हुई थी, तो एक के पीछे दूसरे जब रोज़ चलते थे तो ऊंचाइयां बढ़ती जाती थी। तो इस प्रकार से किसी को भी सामने देखने में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता था। तो वो स्पेशल क्लास उस गैलरी में ली जाती थी और उसमें कुछ केमिस्ट्री के प्रयोग करके वो दिखाते थे और बड़ी बारीकी के साथ, बहुत पूरी सभी सावधानियां बरतते हुए। ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन हाथ में लेकर के जैसे करते हैं वैसा नहीं, पूरा टेबल भरा होता था उनका, उनके तरह तरह के जो केमिस्ट्री के बर्तन और औजार होते हैं उनसे। ऑक्सीजन बनाना उन्होंने हमें दिखाया। पोटेशियम क्लोरेट से शुरू हो करके परख नली को कैसे पकड़ना, कैसे उसको टेढ़ा करके क्लैंप करना, कैसे उसको गर्म करना, स्पिरिट ज्वालक जलाना, सारी चीज़ें डिटेल में करते हुए अंत में पानी के बड़े नाद के अंदर में और एक गैस जार को पानी से भर के पलट करके और टेढ़ी करके शीशे की नली कैसे उसमें लगाना और फिर बुलबुल बुलबुल करता हुआ ऑक्सीजन आना, वो बिल्कुल दृश्य मेरे आँखों के सामने है। काफ़ी वर्ष हो गए हैं लेकिन फिर भी। तो ऐसे हमारे केमिस्ट्री के शिक्षक थे। फिज़िक्स के शिक्षक हमारे गया प्रसाद जी थे। थोड़े शरीर से भारी और कुर्ता सफ़ेद, साधारणतः सफ़ेद रंग का कुर्ता और धोती पहन करके आया करते थे और अच्छा पढ़ाते थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी ट्यूशन के लिए जाते थे। शाम के समय में स्कूल के बाद बहुत सारे विद्यार्थी उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाया करते थे। मैंने तो कभी ट्यूशन की नहीं किसी भी स्टेज के ऊपर, ट्यूशन पढ़ाई लेकिन ट्यूशन पढ़ी नहीं। तो ऐसे हमारे गया प्रसाद जी थे, वो भी बहुत अच्छे शिक्षक थे। गणित के जो हमारे शिक्षक थे वो रामगति सिन्हा जी थे, बहुत ही वो भी अच्छे शिक्षक थे। थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन था उनका, थोड़े लंबाई भी थोड़ी कम थी, एवरेज से हल्की कम कहेंगे। तो वो हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे और काफ़ी बोलते थे, वोकल थे, खूब बोला करते थे, बातचीत खूब किया करते थे और पिटाई भी ठीक ठाक किया करते थे। उस समय में ये परंपरा थी दंड देने की। अगर कोई विद्यार्थी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो फिर उसको दंड का पात्र बनना बहुत स्वाभाविक हुआ करता था। और
सामान्य तौर से पिटाई भी हुआ करती थी क्लास में, केवल रामगति बाबू की ही नहीं, अन्य क्लासों में भी। और मुर्गा बनाने की और नील डाउन करने की, ये दो बड़ी परंपराएं थीं। वो अक्सर आप अगर बरामदे से गुजरो और क्लासरूम के को देखते हुए चलो तो आपको दूसरे तीसरे क्लासरूम में कुछ बच्चे नील डाउन किए हुए अपने घुटनों के ऊपर में और अपना संतुलन बनाए हुए और कुछ मुर्गे बने हुए ये दिखाई देना एक बहुत कॉमन सी बात हुआ करती थी। मुझे तो याद नहीं है कि कभी मुर्गा बनना पड़ा हो या नील डाउन करना पड़ा हो, लेकिन हाँ पिटाई उटाई तो स्कूल के अंदर में हुई, अच्छी खासी हुई। अगर मैं अपने स्कोर कार्ड्स वगैरह की बात करूं तो क्लास 7th का हाफ ईयरली इम्तहान, एनुअल इम्तहान, क्लास 8 का हाफ ईयरली इम्तहान, एनुअल इम्तहान और क्लास 9th का हाफ ईयरली इम्तहान, इन 5 परीक्षाओं में मेरे जो अंक पत्र थे वो बहुत ही ख़राब थे। और जो घर के ऊपर जब वो अंक पत्र लेकर के मैं आता था तो उस दिन घर पर भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था, कभी डांट, कभी फटकार, कभी उपदेश, कभी संदेश कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम कर सकते हो, वगैरह 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 बहुत कुछ सुनना पड़ता था। तो ऐसा हमारा क्लास 7th 8th और 9th का सारा मामला इस प्रकार से गड़बड़ चलता था। जो परीक्षा और इसके पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ स्कूलों में गतिविधियां हुआ करती थी, ज़्यादा तो नहीं होती थी, कम ही होती थी, तो उसमें भी ज़्यादातर मैंने कभी भाग लिया नहीं। एक बार का ज़रूर याद है मुझे कि एनुअल फंक्शन स्कूल का था, जिसके लिए जो तैयारियां हो रही थी उसमें संस्कृत के श्लोक सुनाने का एक कंपटीशन था और उसमें जो ट्रायल लिए गए कई सारे विद्यार्थियों पर, उसके बाद मुझे चुना गया था वो संस्कृत के श्लोक को सुनाने के लिए। एनुअल फंक्शन में मैंने वो श्लोक सुनाए थे और उसके बाद उसके जो प्राइजेस बटवे तो मुझे भी एक कप छोटा सा मिला और वो लेकर के मैं अपने घर पे आया। काफ़ी देर हो गई थी, फंक्शन बहुत देर तक चला था, करीबन 10:30 बजे मैं घर पहुंचा। घर में सारे लोग सो चुके थे, मेरे पिताजी ही केवल मेरी प्रतीक्षा में जगे हुए थे। और जब मैंने वो बताया, कप उनको दिखाया तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कभी ही कभी मिल सकते थे जिसमें कि स्कूल की तरफ से ऑफिशियली कुछ सम्मान की बात मेरे लिए कही गई हो या की गई हो। तो बहुत खुश हुए और भोजन उन्होंने फिर 10:30 बजे पहुंचने के बाद मुझे कराया। और मुझे एकदम याद है वो किस तरह ज़मीन पर बैठे थे और किस तरह सारे बर्तन अगल बगल फैले थे और दही का रायता बना था और काफ़ी सारा रायता एक बड़े कटोरे में, कटोरा कहें या उसको और बाउल कहें, उसके अंदर में वो बहुत सारा रायता था और बहुत अच्छा बना हुआ था। और मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा ये मेरे ही लिए है क्या? तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ खा लो, और मैं वो पूरा का पूरा खा गया था। और दूसरे दिन सवेरे लोगों ने जब ढूंढा कि वो जो रायता बनाया था वो कहाँ है, क्योंकि आशा थी कि उसमें से मैं थोड़ा सा लूँगा और बाकी दूसरे दिन लंच के समय इस्तेमाल होगा, तो वो तो पूरा का पूरा खाली हो चुका था। तो इस प्रकार का कुछ चीज़ें मुझे याद है। परीक्षा के जो रिज़ल्ट्स इतने ख़राब होते थे उसमें एक बड़ी अजीब सी बात थी कि इतने ख़राब रिज़ल्ट्स होने के बावजूद भी स्कूल में मेरी ख्याति एक अच्छे तेज़ विद्यार्थी के रूप में, मेधावी छात्र के रूप में हुआ करती थी। जब कभी भी मेरी चर्चा शिक्षक किया करते थे या विद्यार्थियों में आपस में भी, तो मुझे कोई ऐसा हिकारत की नज़र से नहीं देखता था, बल्कि इस नज़र से ही देखता था कि इंटेलिजेंट बच्चा है और बहुत मेधावी बच्चा है। और अगर किसी को मालूम नहीं होता था किसी को कि मेरा रिज़ल्ट कैसा है, तो उनको बहुत आश्चर्य होता था कि इसका रिज़ल्ट ऐसा क्यों है। तो ये एक विचित्र सी बात थी, लेकिन हाँ वो मुझे समझ आती है ये बात, क्योंकि जब क्लास में कोई डिस्कशन होता था, कोई प्रश्न पूछा जाता था, तो मेरे उत्तर अच्छे हुआ करते थे। जो चीज़ें मैंने समझ ली वो समझ ली, तो मैं उसके उत्तर अच्छे दिया करता था। लेकिन वो परीक्षा के समय में
परीक्षा के लिए तैयारी करना और उसके हिसाब से पढ़ना और वो याद करना, ये सब मैंने कभी किया नहीं। तो दोष मेरा ही है, और कुछ मेरा भी है और कुछ परिस्थितियों का भी है, क्योंकि किताबों का भी अभाव रहता था। आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होने के कारण से किताबें एक साथ सब मिल जाएं ऐसा नहीं हुआ करता था। अलग अलग महीनों के अंदर में अलग अलग किताबें भी मिला करती थी, ऐसा भी होता था। और जो दूसरी मेरी खराब आदत क्या थी, भुलक्कड़ होने की, कि कहाँ बस्ता, कोई झोला और बैग तो होते नहीं थे, हाथ में लेकर के किताबें जाया करते थे, किताब कॉपी वगैरह। तो कहीं पर भी जाना है, खेल रहे हैं मैदान में या और कहीं है, तो हाथ में ही लिए रहना है उसको। तो कहीं रख दिया और फिर उसको उठाने के समय में कम उठाया या क्या हुआ। किताबें खोती बहुत थी मेरी। किताबें खरीद भी ली गई तो फिर कुछ महीनों के अंदर में 1-2 किताबें खो ही जाया थी। और इन सब कारणों से पढ़ने में मन भी नहीं होता था कि हाँ पढ़ना है मुझको, तो वो भी नहीं होता था। किताबें भी नहीं होती थी। कॉपियाँ तो खैर अलग अलग विषय के अलग अलग बच्चे लाते थे, लेकिन हम तो एक ही कॉपी लेकर के सामान्यतः जाया करते थे। और घर पे मेरे पढ़ने को कोई मॉनिटर नहीं करता था। मेरे भैया, मेरे पिताजी हमें सिखाते तो थे बहुत कुछ, बताते तो बहुत कुछ थे, बहुत समझाते थे, मुझे प्रेरित करने की कोशिश करते थे। लेकिन रोज़ रोज़ मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कितनी प्रगति हुई, कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितने सवाल बनाए, कितने अध्याय पढ़ा, इसकी मॉनिटरिंग कभी हुई नहीं। तो कुल मिलाकर के वो इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती गईं कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ। और चिंता बहुत रहती थी मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे भैया को बहुत चिंता रहती थी कि ये पढ़ना नहीं है, इसके रिज़ल्ट इतने ख़राब होते हैं, ये कैसे अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएगा, कैसे खाएगा पिएगा इस संसार के अंदर में। तो इसकी चिंता उन लोगों को बहुत रहा करती थी। और क्लास 9th के हाफ ईयरली इम्तहान के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सारी चिंताएं दूर हो गईं, और वो जो तरह तरह के 30% से कम नंबर लाने पे मेरे अंक पत्र में जो लाल लाल क्रॉस लगा करते थे विषयों के नीचे, मार्क के नीचे, अगर 30 से कम नंबर लाते हैं तो उसमें लाल निशान लगा कर उसमें फेल डिक्लेयर किया जाता है। तो हाफ ईयरली में 7वीं में 8वीं में 4-5 विषयों में भी मैं फ़ेल हुआ करता था, और एनुअल में 2 विषय में या 1 विषय में या 3 विषय में फ़ेल हुआ ही हूँ दोनों इम्तहान के अंदर में। लेकिन हाँ, उनके जो प्रमोशन के रूल्स हैं उसके अनुसार क्लास मेरी कभी नहीं रुकी, अगले क्लास में मैं चला गया। लेकिन ये सारी कहानी बन करके रह गई। और उसके बाद 9वीं क्लास की जो एनुअल परीक्षा हुई उसके अंदर में सभी विषयों में पास हो करके और अगले क्लास के अंदर में प्रमोट हुआ। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये हम अगले अंक में आपको बताएंगे।